तो फिर चलिए आज मेरे साथ हम सब मिलकर चलते हैं पंजाब की सैर करने और लेते हैं सरसों के साग का मज़ा। और ये सरसों का साग खाने के लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपी को देखिए और घर पर ही मज़ा कीजिए और बना के देखिए। मैं आप लोगों के लिए ले करके आई हूँ ये देसी पंजाब का ऑथेंटिक सरसों का साग। हम सब मिलके शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। ये है सरसों का साग और ये है बथुआ, ये है पालक, ये है मूली के पत्ते और मूली। तो आज मैं आपको इसी की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर देर किस बात की, इसके ये जो पत्ते होते हैं ये पत्ते और इसकी ये डंडियाँ, पालक की भी, सारी सब्जियों को सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जड़ें काट लेना है और बाकी ये पत्तियाँ और डंडियाँ सब एक साथ में काट लूँगी मैं। तो ये सरसों, बथुआ, पालक, इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है इसलिए पहले इसको काट लीजिए जड़ों को और उसके बाद में इसको अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद ही काटिए। धोने के बाद काटने से इसके सारे के सारे सत्व जो है वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए जड़ें काटिए फिर धो लीजिए। ये भाजियों में मिट्टी ज़्यादा होती है इसलिए इसको अच्छे से 2 से 3 पानी से धो लीजिए। ये देखिए इसको अच्छे से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने इसको 3 से 4 बार धो लिया है, नहीं तो इसमें मिट्टी रहेगी और वो खाते वक्त मुंह में आएगी। अब मैं इन सबको डंडियों के साथ में ही काट लूँगी। ये मैंने सबसे पहले सरसों का साग काट लिया है और ये है बथुआ। अब मैं ये बथुआ काट रही हूँ। जितनी मैंने सरसों ली है उसका आधा मैंने बथुआ ले लिया है और सरसों के जितना ही मैं पालक ले रही। ये सरसों को मैंने और बथुआ को मैंने कल ही धो के सुखा लिया था इसलिए ये कम दिख रहा है। तो ये पालक को भी मैंने काट लिया है, ये अभी काट रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो अब ये मैंने मूली के पत्तों को भी उसकी डंडियों के समेत काट लिया है। इसको हमें काटना ही है, मिक्सी में नहीं करना है। सरसों और बथुआ में मिट्टी ज़्यादा थी इसलिए मैंने इसकी पत्तियों को अलग से धोया था। अब मैं इसकी ये डंडियों को धोकर काट रही हूँ। तो देखिए ये मैंने अलग से रखा था। ये पालक और बथुआ की डंडियाँ है, यही है इस रेसिपी की मेन हीरो। इसको हमें फेंकना नहीं है, इसी को हमें ये सब्जी में भी डालना है। तो ये देखिए अब ये सरसों और बथुआ के मैंने डंडियाँ काट दी है, यही है और यही है इस सब्जी का हीरो। तो इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी को पकने में सबसे ज़्यादा देर लगती है। तो मैं इसमें अभी थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, लगभग 1 लीटर के आसपास। और अब मैं एक बार इसको ऊपर नीचे कर दूँगी और अब मैं इसको गैस पर चढ़ा रही। डंडियों को मैंने नीचे नीचे कर दिया है क्योंकि डंडियों को गलने में थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है, पत्तियाँ जल्दी से गल जाती है, इसलिए इसको ऊपर कर दिया है। और अब 1 चम्मच भर के मैं इसमें नमक डाल दे रही हूँ। तो अब हमें इसको खुला ही पकाना है, इसको हमें ढकना नहीं है, इसको खुला ही पकाना है। और अब इसको पकने में बहुत, अगर हम ढक देंगे तो इसका रंग भी चला जाएगा और स्वाद भी इसका कड़वा हो जाएगा, इसलिए इसको हमें ढकना नहीं है, इसको हमें खुला ही पकाना है। ये एक मूली ले ली है, तो अब मैं इसको ये छीलने वाले चाकू से ऐसे छील ले रही हूँ। मैंने पहले इसका छिलका निकाल दिया था, अब मैं इसके पतले पतले टुकड़े कर लूँगी। इसको डालने से इसके स्वाद में 4 चाँद लग जाएंगे, इसलिए ज़रूर से ज़रूर डालिएगा। इसको तेज़ ही आँच पर मैं पका रही हूँ। ये थोड़ी थोड़ी देर में इसको हमें दबा देना है अच्छे से। और अब ये 15 हरी मिर्च ले ली है, ये आप अपने स्वादानुसार ले लीजिए, इसमें लाल मिर्च नहीं डलती है। और अब मैं ये 12 से 15 लहसुन ले रही और अब ये ऐसे 2 टुकड़े मैं अदरक के इसमें डाल रही हूँ। एकदम थोड़ा सा नमक इसमें डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से पिस जाए। ये एक ही ऐसी सब्जी है जिसको हम खुला पकाते हैं और वो भी लगातार तेज़ आंच पर। ये देखिए अब ये मैंने पीस लिया, मैंने पीसा है। ये मसाले को भी मैं सरसों के साग में डाल रही हूँ और अब ये मसाले को भी इस साग के साथ में मैं अच्छे से पहले एक बार घोट लूँगी। इसको पकते हुए लगभग 1/4 घंटा हो गया है और ये सब्जी का रंग भी बदल गया है। जग भर के ये 1.5 लीटर का इतना पानी इसमें डाल दिया था एक ही बार में। अभी लगभग 1 घंटा हो गया है इसको पकते हुए, तब भी देखिए अभी भी इसमें पानी है। अगर सब्जी में बीच में पानी ख़त्म हो जाए तो गर्म पानी डालिएगा, ठंडा पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। देखिए इसको पकते हुए लगभग 1.25 घंटा हो गया है और अब देखिए इसका रंग भी बदल गया है और अब ये पक भी गया है। और अब मैंने ये मक्के का आटा ले लिया है, तो अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी और अब इसको मैं अच्छे से इस मक्के के आटे के साथ में इसको चम्मच से 1 ही चम्मच मुझे डालना है
पर मैं आधा आधा चम्मच करके डाल रही हूँ, जिससे आपको चलाने में आसानी होगी और इस आटे की गुठलियाँ भी नहीं बनेगी, एकदम चिकना हो जाएगा फिर ये देखिए। इसको ऐसे अच्छे से घोट लेना है, तक मैं ऐसे ही और घोटती रहूँगी। ये इतना बना है। इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी लगती है, इसलिए इसको एक ही बार में बनाते हैं और ये मिलती भी कम है, इसलिए इसको मैंने एक ही बार में बना लिया है। तो अब मैं इसको ये 2 अलग अलग डब्बों में निकाल रही हूँ। तो अब ये देखिए, ये टपरवेयर के डब्बे हैं, ये फ्रीज़र का है और ये फ्रिज का है। तो जिसको मैं 2 से 3 दिन में ख़त्म करने वाली हूँ, उतना मैंने फ्रिज के लिए रखा है और बाकी का मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो इसको आपको जब भी बनाना हो तब इस साग को आप निकालिए, जितनी चाहिए उतनी निकालिए और तुरंत ही इसको छौंक करके खा लीजिए। अभी मैं आपको ये आज जो मैं अभी छौंकने वाली हूँ उतना बता रही हूँ। तो अब मैं इसका छौंक करने वाली हूँ। मेरे पास में ये ताज़ी वाली जो लाल मिर्च आती है ये है, तो मैंने ये 1 मिर्च को काट लिया है और ये 2 हरी मिर्च ले ली है मैंने, और मैंने इसमें लहसुन पहले भी डाले थे, इसलिए 10 से 12 कलियाँ लहसुन की ले। और अब ये पंजाबी स्पेशल तड़का है, तो इसमें मैं ये घर का बना हुआ शुद्ध घी डाल रही हूँ। आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते। तो अब ये मैंने लहसुन और अदरक को कूट लिया है, अब मैं ये इसमें डाल रही हूँ। सब्ज़ी में मसालों के नाम पर ये इतना ही डलता है, बस इसी को हमें अच्छे से भून लेना है, इसी का इसमें स्वाद आता है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। साग का अपना ही स्वाद होता है और वो ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए इसमें मसाले नहीं डाले जाते हैं। बस अब ये प्याज हल्का गुलाबी हो गया और ये साग बहुत गाढ़ा है, तो मैं ये प्याज में ही थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। इसमें पानी थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। पानी में भी उबाल आ गया है, तो अब मैं इसमें ये साग डाल रही हूँ और अब ये साग को मैं इसमें अच्छे से मिला दूँगी। और अब मैंने इसको पहले चख लिया है, उसके बाद में ही इसमें आप नमक डालें। हर खाने की आन बान शान और जान नमक उतना ही डालें जितना ज़रूरत हो। और अब मैं ये नमक डाल के भी इसको मिला लूँगी और 3 से 4 मिनट तक इसको कम आंच पर, धीमी आंच पर ऐसे ही पका लूँगी। तो अब ये गर्मा गर्म सरसों का साग है और इस पर मैंने अभी ये मक्खन डाल दिया है। तो ये गर्मा गर्म सरसों के साग की आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और रेसिपी को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। देखते रहिए और बने रहिए। माय रेसिपी माय स्टाइल। इसको बनाने में सच में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी उतनी ही लगती है।